नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना सोशल मीडिया चैनल वास्तु गौरव। साथियों, वीडियो की इस वैज्ञानिक तथ्य और वास्तुशास्त्र की कंपैरेटिव स्टडी श्रृंखला में आपका स्वागत है। हम लगातार कह रहे हैं कि वास्तु जो सदियों से कहता आया है, आज वही विज्ञान कह रहा है। हम इस श्रृंखला में एनालिसिस करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे, हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कंपैरेटिव स्टडी करेंगे और साबित करेंगे कि वास्तु विज्ञान है निर्माण का। तो साथियों, वास्तुशास्त्र में सूर्य की ऊर्जा को अधिकतम ग्रहण करने और मकान के आसपास खाली जगह छोड़ने यानी दीवार को सटाकर ना बनाने के सिद्धांत पर जोर दिया जाता है। मॉडर्न साइंस भी इसी बात की पुष्टि करता है। मॉडर्न साइंस ने शहरों में जलवायु की गुणवत्ता यानी अर्बन क्लाइमेट की गुणवत्ता नापने के लिए एक पैरामीटर विकसित किया। उस पैरामीटर को कहा गया स्काई व्यू फैक्टर यानी एसवीएफ। एसवीएफ का विशुद्ध मतलब है निर्माण के कारण आकाश और प्राकृतिक तत्वों तक पहुंच यानी एक्सेस टू द स्काई एंड नेचुरल एलिमेंट। अब स्काई व्यू फैक्टर बताता है कि किसी बिंदु विशेष से कितना खुला आकाश दिखाई देता है। इसे किसी स्पेसिफिक बिल्डिंग के रेफरेंस में भी नापा जा सकता है। स्काई व्यू फैक्टर जो है वो मॉडर्न और अर्बन प्लानिंग का हिस्सा है। इसे थर्मल कंफर्ट के लिए अनिवार्य माना जाता है। तो आपका वास्तुशास्त्र, हमारा वास्तुशास्त्र केवल प्राचीन नहीं, हाई टेक भी है और ग्लोबल स्टैंडर्ड से भी मैच करता है। ग्लोबल स्टैंडर्ड से भी आपके निर्माण को मिलाता है। ये साबित करेंगे आज हम। किसी भी भवन के लिए नापे जाने वाले एसवीएफ को कहते हैं साइट स्पेसिफिक स्काई व्यू फैक्टर। किसी भवन के संदर्भ में एसवीएफ को तीन तरह से देखा जाता है। सबसे पहला होता है एक्सटर्नल एसवीएफ, सेकंड होता है कोर्टयार्ड इंटरनल एसवीएफ और थर्ड होता है बिल्डिंग का हाइट एंड डेंसिटी। भवन के बाहरी हिस्से यानी एक्सटर्नल एसवीएफ में जब किसी प्लाट पर आप घर बनाते हैं तो आपके घर के चारों तरफ छोड़े गए सेटबैक ये तय करते हैं कि उस जमीन का एसवीएफ कितना है। एसवीएफ अगर इंजीनियरिंग की भाषा में बात करें या साइंस की भाषा में बात करें तो डायमेंशन लेस पैरामीटर है यानी इसकी विमा 0 है। तो इसका मान जो होता है 0 से 1 के बीच होता है यानी खुला आकाश और अनऑब्स्ट्रक्टेड यानी अबाधित है यानी ओपन स्काई है तो भवन के आगे बेहद चौड़ी रोड होगी तो इसका एसवीएफ 1 माना जाएगा। और यदि ये सकरी गली में है, बेहद घने कंजेस्टेड क्षेत्र में है, आकाश कम से कम छोड़ा गया है तो एसवीएफ फैक्टर इसका 0 के करीब आएगा। वर्तमान में जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग होती है, जो मैप अप्रूव करती है या फिर रेरा जो होती है नक्शे अप्रूव करती है या कॉलोनी को अप्रूव करती है, कॉलोनी के इंडिविजुअल प्लाट्स के उसमें शहरी कॉलोनी में, अर्बन कंट्री प्लानिंग में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी आजकल रोड की विड्थ इतनी रखी जाती है कि मिनिमम रोड से भी आपको मैक्सिमम एसवीएफ मिले, अधिकतम एसवीएफ मिले। इसी रोड विड्थ के कारण ज्यादा खुला आकाश मिलेगा, रात में गर्मी को वातावरण में बेहतरीन ढंग से विकिरण डिसिपियर करने की अनुमति मिलेगी जिससे कूलिंग अधिक प्रभावी होगी। इसके विपरीत यदि लो एसपीएफ फैक्टर होगा तो निम्न खुला आकाश मिलेगा जो आपकी इमारत द्वारा उष्मा यानी हीट को फंसा लेगा जिससे शहर रात में धीरे धीरे ठंडा हो पाएगा यानी हीट हमेशा बनी रहेगी। साथ ही एसवीएफ ये निर्धारित करता है कि किसी सतह को कितनी सीधी धूप मिलेगी, कितनी डायरेक्ट सनलाइट मिलेगी, विसरित प्रकाश यानी डिफ्यूज लाइट कितनी प्राप्त होगी। इसके साथ यह वेंटिलेशन यानी वायु संचार में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। खुला आकाश यानी हाई एसवीएफ वायु प्रवाह को फैलाने में सहायक होता है जो मकान को प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोवाइड कराता है। यदि आपने घर के चारों तरफ पर्याप्त खाली जगह छोड़ी है तो आपके घर की दीवारों और खिड़कियों को आकाश का पर्याप्त एक्सपोजर मिलेगा, ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा। अब वास्तु कनेक्शन के हिसाब से हम इसे देखें तो वास्तु में उत्तर और पूर्व में अधिक खुली जगह छोड़ने का जो नियम है, दरअसल उस दिशा से एसवीएफ और सोलर रेडिएशन को अधिकतम करने की इंजीनियरिंग ही वास्तुशास्त्र का बेसिक आधार है। अब बात करते हैं हम भवन के आंतरिक हिस्से की यानी इंटरनल एसवीएफ द कोर्टयार्ड इफेक्ट की। तो प्राचीन भवनों में और हवेलियों में आंगन यानी कोर्टयार्ड छोड़ा जाता था। ये भवन के भीतर का एसवीएफ बढ़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका होता था। जब भवन के बीच में खुला आकाश होता है तो भवन के अंदर का एसवीएफ 0 से बढ़कर 0.5 या उससे भी अधिक हो जाता है। अब वैज्ञानिक लाभ उससे क्या आपको मिलेगा, इससे स्टैक इफेक्ट पैदा होता है जो घर की गर्म हवा को ऊपर खुले आकाश की ओर निकाल देता है और ताजी हवा नीचे खिड़कियों से अंदर आ जाती है। इसे आज का विज्ञान कहता है पैसिव कूलिंग। तीसरा होता है भवन की ऊंचाई और घनत्व यानी बिल्डिंग की हाइट और डेंसिटी। तो भवन का एसपीएफ इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पड़ोसी की इमारत कितनी ऊंची है। यदि आपके घर के चारों तरफ ऊंची इमारतें हैं तो आपके भवन का एसपीएफ कम हो जाएगा। परिणाम ये होगा कि दिन में भी अंधेरा रहेगा, नमी रहेगी, डैम्पनेस रहेगी
और हवा रुक जाएगी, जिससे आपको सफोकेशन होगा, मेंटल स्ट्रेस होगा, आपको वो घर सही नहीं लगेगा, आपको वहाँ थर्मल कंफर्ट नहीं मिलेगा। तो वास्तु का नियम कहता है कि दक्षिण और पश्चिम की इमारतें ऊँची और भारी हो सकती हैं, लेकिन उत्तर और पूर्व हमेशा खुला, यानी हाई एसपीएफ वाला होना चाहिए, ताकि कॉस्मिक एनर्जी का प्रवाह ना रुके। यदि आपके भवन का एसपीएफ कम है, तो आप चाहे कितने ही महँगे एयर कंडीशनर लगा लें, उस घर में रहने वालों का मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक ऊर्जा हमेशा कम रहेगी, क्योंकि आपने आकाश तत्व को ब्लॉक कर दिया। और तत्वों का सही संतुलन है वास्तु ऑस्पिशियस कंस्ट्रक्शन, यानी वास्तु के अनुसार निर्माण ही है तत्वों का संतुलन। तो वास्तु केवल परंपरा नहीं, बल्कि बायो क्लाइमेट आर्किटेक्चर का सबसे प्राचीन और सफल प्रमाण है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले और भी रोचक वीडियो में और भी बेहतर साइंटिफिक एनालिसिस के साथ। यदि आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो की तर्कशीलता पसंद आई, तो प्लीज वीडियो पर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें और कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।